जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने मेडिसिन बेचकर पैन बैंक के अंदर फायर एनर्जी की कमी को पूरा कर दिया था, लेकिन मेडिसिन गैंग को ये बात बुरी लग गई थी क्योंकि जियान से पहले उसकी मोनोपोली हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी सेल्स कम हो गई है। इसलिए उसने व्हाइट शाह को इनको तबाह करने को भेजा, लेकिन जब व्हाइट शाह जियान की वजह से इनका कुछ नहीं उखाड़ पाई तो मेडिसिन गैंग का लीडर और उसके मेंबर्स खुद यहाँ आ गए और इनका लीडर जिसका नाम हैन जियान हाउ है, वो जियान के साथ एल्केमी कंपटीशन रखता है। अब वहाँ एक एल्डर आ जाते हैं जो इनके बीच कंपटीशन कराएंगे। सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि जियान पागल हो गया है जो इनर कोर्ट के अंदर नंबर 1 फार्मासिस्ट से पंगा ले रहा है। एल्डर दोनों कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाते हैं। हैन जियान कहता है कि तुम्हें अगर अपने इंसल्ट से बचना है तो तुम अपने वो 3 प्रेस्क्रिप्शन जिसकी तुम दवाई बनाते हो वो हमें दे दो, हम ये कंपटीशन रखेंगे ही नहीं। जिस पर जियान कहता है कि तुम्हें तो मेरी मेडिसिन फेक लग रही थी और अब तुम ही उन्हें लेना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर तुम हार गए तो बाजार की सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाली 5 लोकेशन तुम्हें हमें देनी होंगी। होशिया को ये बात बुरी लग रही थी क्योंकि पैन बैंक के पास सिर्फ 3 पिल्स थी जो आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर वो भी जियान इनको दे देगा तो हम फिर से कंगाल हो जाएंगे। लेकिन जी जूनियर उससे समझाती है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। अब उनका कंपटीशन शुरू होता है और उन्हें जो मेडिसिन बनानी है, एल्डर उसका प्रेस्क्रिप्शन पहले हैन जियान को देता है और हैन जियान उसे पढ़ने लगता है, लेकिन फिर एकदम वो हैरान हो जाता है और फिर उस प्रेस्क्रिप्शन को वो जियान को देता है। जियान भी उस प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ता है और थोड़ा पढ़ने के बाद वो भी हैरान हो जाता है और वो एल्डर को इसे वापस देने को जाता है और कहता है कि आप हमसे 5th ग्रेड का एलिक्सर बनवाना चाहते हैं। सभी ये सुनकर हैरान है और होशिया भी कहती है कि नो मैटर जियान कितना टैलेंटेड है, लेकिन अभी अचानक 5th ग्रेड का एलिक्सर बनाना तो काफी मुश्किल है। जी जूनियर को छोड़कर सभी ने ये मान लिया था कि जियान से ये नहीं होगा। एल्डर बताते हैं कि इस पिल का नाम लिंगली डैन है। वही डार्क के अंदर बैठे एल्डर्स इन्हें देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये ज्यादा बड़ा टास्क तो नहीं दे दिया उन्होंने इन 2 बच्चों को। जियान की तो एल्केमी लेवल भी कम है और शायद जियान इसमें हार जाएगा। इन दोनों को ही 2 बास्केट दी गई हैं जिसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी इनके पास बनाने को 2 चांसेस है। जो पहले पिल को रिफाइन करेगा वो जीत जाएगा। हैन जियान पूछता है कि अगर दोनों फेल हो गए तो जीता हुआ किसे माना जाएगा, जिस पर वो कहता है कि जो तुम्हारा फेल्ड प्रोडक्ट आएगा उसकी क्वालिटी मैं चेक करूंगा और जिसकी ज्यादा सही होगी वो विनर होगा। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। बायशान व्हाइट शाह लीडर से पूछता है कि क्या हैन जियान इस मैच को जीत पाएगा, जिस पर वो कहता है कि हैन जियान मेडिसिन गैंग का लीडर है और आखिर एक लो लेवल का प्रैक्टिशनर हैन जियान को कैसे ही हरा देगा, इसलिए ऑब्वियसली हैन जियान ही जीतेगा। अब दोनों अपना अपना वेसल निकालते हैं जिसमें जियान का वेसल बहुत मामूली था, लेकिन हैन जियान का काफी अच्छा वेसल है। जिस पर होशिया कहती है कि जियान क्या एक अच्छा वेसल नहीं ले सकता था, जिस पर जी जूनियर बताती है कि पिल कितनी अच्छी बनेगी ये वेसल पर नहीं बल्कि उसको बनाने वाले पर होता है। जियान भी सोचने लगता है कि क्या लेवल 5 की मेडिसिन बनाने के लिए मेरा फ्रायर लास्ट तक टिक भी पाएगा। हैन जियान अपनी फ्लेम निकालता है और सभी उसकी फ्लेम देखकर हैरान है और वो बताता है कि मेरी फ्लेम का नाम मैजिक गोल्ड फायर है जो कि 7th लेवल फैंटम गोल्ड स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट से मुझे मिली है। एल्डर भी ये देखकर हैरान है, लेकिन फिर जियान अपनी फ्लेम को निकालता है और उसकी फ्लेम के ऑरा से हैन जियान की फ्लेम एकदम बुझ जाती है और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अब दोनों कंपटीशन स्टार्ट करते हैं और पिल बनाने लगते हैं। डार्क के अंदर जूनियर एल्डर कहते हैं कि हैन जियान काफी अच्छे से बना रहा है और बेशक जियान के पास उससे अच्छी स्ट्रेंज फायर है, लेकिन अल्केमिस्ट फ्लेम्स पर ही डिपेंड नहीं होते जीतने के लिए। वहीं जियान सोचता है कि मेडिसिन बनाने से पहले मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे से जानने होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना होगा। वो समझ आता है कि किस ऑर्डर में उसे स्टार्ट करना है और अब वो अपनी मेडिसिन बनाने लगता है। अब बनाते बनाते हैन जियान का फ्रायर ब्लास्ट हो जाता है, यानी उसकी मेडिसिन फेल हो जाती है। ये बनाना जितना उसने सोचा था उससे भी टफ है और उसे ये भी यकीन है कि जियान भी इसे नहीं बना पाएगा। और होता भी ऐसा है, जब जियान बना रहा होता है तो उसका फ्रायर उस हीट को झेल नहीं पाता और फ्रायर ब्लास्ट हो जाता है।
हैंस वन सोचता है कि शायद हम में से कोई भी ये पिल नहीं बना पाएगा, तो इसलिए मैं फेल प्रोडक्ट को ही अच्छे से रिफाइन कर देता हूँ ताकि मैं एटलीस्ट जियान से आगे निकल जाऊँ। वो फेल प्रोडक्ट को ही रिफाइन करने में लग जाता है और वही जियान फिर से सेकंड ट्राई करने का डिसाइड करता है और फिर से पिल बनाने लगता है। व्हाइट शाह को पता चल जाता है कि अब जियान हारने वाला है और फिर फाइनली हैंस वन की फेल प्रोडक्ट से बनी हुई मोस्ट सूटेबल पिल रिफाइन हो जाती है। ये पिल सिर्फ आधी बनी है, लेकिन कुछ ना से तो कुछ होना ही बेहतर है। वो पिल को लेकर एल्डर के पास जाता है और पैन मैन के सभी लोग डर जाते हैं कि आखिर इसने कैसे बना ली ये पिल। एल्डर उसकी पिल को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसे भी हम एलिक्सर कहेंगे। ये जीतने के लिए फेल प्रोडक्ट को ही रिफाइन करके ले आया है, क्योंकि इसको पूरा यकीन है कि जियान जीतेगा ही नहीं। अब एल्डर जियान का वेट करने लगते हैं और जियान रिफाइनमेंट को तो पूरा कर लेता है, लेकिन अब उसे फ्यूजन भी करना था और वो ऐसा करने लगता है। एल्डर भी समझ जाते हैं कि जियान की पिल अब अपना शेप ले रही है और फिर जियान और ज्यादा मेहनत करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और फिर से फ्रायर फट जाता है और वहाँ काला काला धुआं हो जाता है। पैन मैन के सभी लोग उदास हो जाते हैं और एल्डर भी कहते हैं कि जियान हार गया। हैंस वन भी खुश हो जाता है, लेकिन तभी जियान धुएं में से बाहर आता है। उसके हाथ से खून निकल रहा होता है, लेकिन वो रिफाइन की हुई पिल को एल्डर को दिखाता है और वो पिल पूरी तरह से बन चुकी होती है। एल्डर उसकी पिल को चेक करते हैं और उसकी पिल की सेंट काफी ज्यादा अच्छी थी और उसने सक्सेसफुली लॉन्ग लिप पिल बना ली है। एल्डर जियान को विनर घोषित कर देता है और सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। मेडिसिन गैंग के भी कुछ मेंबर्स जियान से इम्प्रेस हो जाते हैं और व्हाइट शाह दांत पीस कर वहाँ से चली जाती है। टार के अंदर सीनियर एल्डर कहते हैं कि ये जिंदगी चेस की तरह है, जिसमें एक अगला कदम स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए और जियान ने ऐसा ही किया था, जिस वजह से वो जीत पाया। हमें जियान पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये फाइटर होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा अल्केमिस्ट भी है, जिसकी वैल्यू दो वैंग और इवन दो वैंग के बराबर है। सभी लोग जियान को उछालने लगते हैं और अब फिर हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम हैंसू को कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ कहीं भागते हुए देखते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स या साथी कहते हैं कि ऑफिशियल मिशन से पहले शायद उन्हें वार्न करना पड़ेगा। आसपास कई सारे जंगली जानवर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो सभी उन पर हमला करते हैं और इन जानवरों को वो अपने आइकॉनिक फाइटिंग स्टाइल से मार गिराते हैं। यहाँ से हम इनकी पावर के बारे में जान सकते हैं कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और इन सभी के पास अलग अलग तरह की फ्लेम्स है और इनके पास अपना एक एट्रीब्यूट है। वही दूर जियान पहाड़ों के अंदर बैठकर बिजलियों के बीच मेडिटेट कर रहा है। वो 3000 थंडर्स को सीखना चाहता है और उसका फर्स्ट स्टेप माउंटेन्स पे ही पूरा हो पाएगा। तुम्हें पहले टावर ऑफ विंड और थंडर को रिफाइन करना है, लेकिन यहाँ की हवा और बिजली थोड़ी ज्यादा डेंस है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। अब वो बिजली को पूरा एब्जॉर्ब करने लगता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।